नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सना वारिस। आइए प्रोग्राम उर्दू दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं कौमी उर्दू कौंसिल की ग्रांट इन एड स्कीम के ताल्लुक से। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद की वज़ारत तालीम के तहत ख़ुद मुख्तार इदारा है जो मुख्तलिफ़ अदबी और तालीमी सरगर्मियों का महवर है। कौमी उर्दू कौंसिल मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों और सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों को माली मदद फराहम करती है ताकि वो उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम कर सकें। इस हफ्ते शहर दिल्ली में कौमी उर्दू कौंसिल के माली ताउन और अल हिंद तालीम जदीद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम उर्दू अदब व सहाफ़त का हालिया मंजरनामा के उन्वान से एक रोज़ा सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया। इस सेमिनार में कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा उर्दू ज़बान व अदब और सहाफ़त से जुड़ी कई अहम शख्सियात भी इस सेमिनार में मौजूद रहीं। कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने कहा कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की ज़ुबान है। उन्होंने उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान कहे जाने पर सख्त एतराज़ जताते हुए कहा कि अगर उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान होती तो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर के तहत काम करता, न कि मरकज़ी वज़ारत तालीम के तहत। इन ख़यालात का इजहार कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने उर्दू अदब व सहाफ़त का हालिया मंजरनामा के उन्वान से दिल्ली में मुनक़्क़िदा एक रोज़ा सेमिनार में किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत उर्दू की तरक्की के लिए और इसे रोज़गार से जोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और उर्दू वालों को कौमी उर्दू कौंसिल की मुख्तलिफ स्कीमों से फ़ायदा उठाना चाहिए। उर्दू का जो मौजूदा मंजरनामा है, इसमें हिंदुस्तान के जितने मसाइल हैं उन तमाम मसाइल के रिफ्लेक्शंस मौजूदा अदब के अंदर मौजूद है। और अदब का मतलब ही है, अगर अदब की तारीफ़ पूछिए तो अदब के बारे में ये कहा जाता है कि अदब समाज और का आईना है और समाज के जो मसाइल होते हैं अगर उसके बारे में जानना हो तो हम अदब का मुताला करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि मौजूदा मंजरनामा क्या है, या पूरी तारीख़ का भी अगर हम मुताला करना चाहें या किसी ख़ास पार्टिकुलर ज़माने की अगर हम बात करें तो उस ज़माने के अदब का अगर हम मुताला करते हैं तो उस ज़माने की जो तहज़ीब है वो तहज़ीब भी हमारे सामने आती है। उस ज़माने की जो मसाइल हैं वो भी अदब के अंदर मौजूद हैं और दुनिया की तमाम चीज़ें उस ज़माने की अदब के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये एक ऐसा मौजू है कि ये हमेशा अहमियत इसकी है और रहेगी हमेशा। और NCPWL की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के खित्ते में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इदारे हैं, उनके यहाँ हम खुद भी सेमिनार कराते हैं और इन इंस्टीट्यूशंस को सेमिनार कराने के लिए हम ग्रांट्स देते हैं। NGOs हैं, उन NGOs में भी हम ग्रांट देते हैं। वो लोग मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे सेमिनार कराते रहते हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा उर्दू को आम करने के लिए और उर्दू के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। NCPWL के जितने स्कीम्स चलते हैं उन सब के अंदर कहीं ना कहीं हम स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उर्दू को रोज़ी रोटी से जोड़ा जाए। और हमारे वज़ीर आज़म अली जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जो
कौमी एजुकेशन पॉलिसी बनाई है जिसको वो नाफिज करना चाहते हैं, इसके अंदर भी ख़ास तौर पे ज़बानों पे ज़ोर दिया गया है, ज़बानों के फ़रोग़ की बातचीत की गई है। ज़बान सबकी होती है, कोई ख़ास ज़बान किसी ख़ास इंसान की नहीं होती है। जो शख्स उस ज़बान को सीखता है वो ज़बान उसी की हो जाती है। तो उर्दू जो ज़बान है वो ना कभी मुसलमानों की ज़बान थी, ना आज है और ना कभी रहेगी। ये हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तानियों की ज़बान है। और चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में रहता हो, अगर वो उर्दू से मोहब्बत करता है, अगर उर्दू पढ़ता है और उर्दू पढ़ाता है, तो वो उर्दू उसी की ज़बान है। तो ये हिंदुस्तानी ज़बान है। ये अब राग अलापना छोड़ देना चाहिए लोगों को कि ये मुसलमानों की ज़बान है या मुसलमानों से मंसूब कर दिया गया। किसने मंसूब किया है मुसलमानों से? किसी ने मंसूब नहीं किया है। और मैंने जैसा कि कहा कि अगर ये मुसलमानों की ज़बान होती तो फिर उर्दू काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में होता, न कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में होता। इस सेमिनार में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर अख्तर वासे ने अपने खिताब में कहा कि ज़ुबानों का कोई मजहब नहीं होता और हर मजहब को ज़ुबान की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि ज़ुबानें सरकारों की सरपरस्ती के सहारे जिंदा नहीं रहती, बल्कि उनके बोलने वालों की मोहब्बत उन्हें जिंदा रखती है। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के बीच में जो उर्दू का मंजरनामा है वो हिंदुस्तान का पूरा मंजरनामा नहीं। एक बात हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि जो उर्दू के 24 घंटे के चैनल हैं वो आज चल रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज से 25 साल पहले और 30 साल पहले हम उर्दू के मल्टी एडिशन अखबारों का तसव्वुर नहीं कर सकते। आज वो भी मुमकिन है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, इंतहा ये कि तमिलनाडु के अंदर बाज़ इलाक़ों में, ख़ास तौर से जो चेन्नई से बंगलोर को सड़क आती है, उस पर उर्दू का चलन इस तरह है जैसे कभी उर्दू बाज़ार में हुआ करता था। तो हमें ये सोचना चाहिए हमारे यहाँ मंजरनामा ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, इस पर भी गौर करना चाहिए। सरकारों को बुरा भला कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। 13 उर्दू एकेडमियाँ हैं, एक NCPL है। सवाल ये है आप उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। इस एक रोज़ा सेमिनार के कन्वेनर अफरोज़ आलम कासमी ने कहा कि ये सेमिनार उर्दू सहाफ़ियों की आगे की राह हमवार करने में मददगार साबित होगा। हमने सोचा कि एक ऐसा नया टॉपिक कि जिसकी ज़रूरत है हाल के जो हमारे वो हैं राइटर्स हैं, उर्दू पे लिखने वाले हैं, उर्दू पे बोलने वाले हैं, उर्दू सहाफ़त और अदब पे खिदमत करने वाले हैं, उनका हम प्रोग्राम करें, उनकी हौसला अफजाई हो और ये रास्ता खुले कि आगे के आने वाले लोगों को जो ये नोखेज़ हैं इनकी वो तकलीद में वो लोग भी आगे बढ़ें। यहाँ जो प्रोग्राम का उन्वान था अदब और सहाफ़त था, तो इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं। कुछ लोगों ने जर्नलिज़्म के शोबे शुरू किए हैं, दारूम में और दूसरे इदारों में ये शुरुआत हुई है। तो इसकी ट्रेनिंग कोर्स और वर्कशॉप कुछ चलने चाहिए और कुछ बाज़ाब्ता भी कोई डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा हो, कोई सिलसिला शुरू हो ऐसा, जिससे उलमा भी आगे बढ़ें और अहले इल्म को मौका मिले। उर्दू डिप्लोमा करके उनको नौकरियां भी मिलेंगी, उनको वैकेंसीज़ हैं बहुत सारी, बहुत से रियासतों में, वहाँ उनको पूरा करें। ज़बान जो है वो किसी की ज़बान नहीं होती। ज़बान जो बोलता है और जो सुनता है, जो समझता है और उसका असर देखता है, बस वही ज़बान है। ये हमारे मुल्क में पैदा हुई और इतनी खूबसूरत ज़बान है जिसमें सारी ज़बानों का निचोड़ इसके अंदर है। वो एक शेर है कि किसी के फैज़ से हिंद में पैदा हुई है वरना, किसी के फैज़ से हिंद में पैदा हुई है वरना, ये उर्दू तो सितारों की ज़बान महसूस होती है। तो ये हमारे मुल्क की ज़बान है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। इस सेमिनार में उर्दू ज़बान और अदब और सहाफ़त से जुड़ी कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज व इशाअत का सबसे बड़ा सरकारी इदारा है, जो कि वज़ारत तालीम के तहत काम कर रहा है। कौमी उर्दू कौंसिल में कई अहम पैनल शामिल हैं, जिसमें नेचुरल साइंस पैनल भी शामिल है।
गुज़िश्ता हफ्ते कौमी उर्दू कौंसिल के सदर दफ्तर में नेचुरल साइंस पैनल की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद के अलावा नेचुरल साइंस से जुड़ी कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मीटिंग के बाद कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार किया। साइंस पैनल की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, या आज टीकाकरण वगैरह का जो आजकल चल रहा है, इससे रिलेटेड आसान से आसान ज़बान में किताबें तैयार करवाएं और उर्दू पढ़ने वाले जो हमारे तलबा हैं 12 स्टैंडर्ड तक, उन तक इसको भेजा जाए ताकि हमारे जो उर्दू के बच्चे हैं उन्हें अच्छी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस वगैरह के बारे में उन्हें पूरी जानकारी मिल सके। जैसे हम लोगों ने पिछले एक साल के दौरान 10-15 किताबें बच्चों से रिलेटेड हमने साइंस की किताबें पब्लिश की हैं। इसमें बच्चे के लिए भी है, इसमें बड़ों के लिए भी है, और आने वाले मुस्तकबिल करीब में हम जो वैक्सीनेशन के ऊपर भी एक किताब पब्लिश करने का इरादा रखते हैं कि जैसे कि अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग कहते थे कि वैक्सीन लेने से फ़ायदा है या नुकसान है या क्या, तो इस तरह के जितने शुबहात होते हैं उन शुबहात को दूर करने के लिए भी हम एक किताब लाना चाहते हैं कि जिसको आम उर्दू वाले उसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आलूदगी से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक पार्टिकल्स और क्या क्या जो हवा में रहती हैं, उसके क्या नुकसानात हैं, उसके ऊपर भी हम एक किताब लाने का इरादा रखते हैं। और इसी तरह से और भी बहुत सारे नए नए मौज़ूआत पे हम किताबें लाते रहते हैं ताकि जो आम उर्दू के लोग हैं, आम पढ़ने वाले लोग हैं उर्दू के, चाहे वो बच्चे हों या आम इंसान हो, उसको भी पूरी तरह से बाखबर रहना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर साइंस के फील्ड में क्या क्या हो रहा है, मेडिकल साइंस के फील्ड में क्या क्या हो रहा है। तो इन तमाम बातों को, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस मीटिंग के अंदर डिसाइड करते हैं और फ़ैसला करते हैं कि अब आने वाले फ्यूचर में कौन कौन सी किताबें आएंगी। इसके अलावा जो है जो बहुत सारे साइंटिफिक इस्तिलाहात होते हैं उसकी यानी किस तरह से तशरीह की जाए, उसके लिए भी हम लोगों ने फ़ैसला किया है कि जो हिंदी में किताबें पब्लिश्ड हैं पहले से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताबें जिसकी तशरीह भी उसमें शामिल है अल्फाज का, तो उसको भी हम लोग उर्दू में तर्जुमा कराएंगे। और इस सिलसिले में जो एक्सपर्ट हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय मशवरा ले करके हम किसी भी इस फील्ड के जो माहिर होंगे हम उनसे बात करेंगे, जो उर्दू भी जानते हों और इस फील्ड के माहिर हों, तो हम उनसे कहेंगे कि वो आसान से आसान ज़बान में इन दोनों मौज़ूआत पे किताब तैयार करें ताकि हमारे तालिब इल्मों के लिए ये बर्निंग एकदम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और आज इस बहुत सारे मसाइल से लोग दो चार हैं, तो इसलिए इन सब टॉपिक्स पे किताब लाना ज़रूरी है। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में ख़वातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा, ख़वातीन दुनिया। मशहूर ख़वातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, ख़वातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला महानामा। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। नाम मोहम्मद अयूब अंसारी और कलमी नाम अख्तर अंसारी।
اختر انصاری کا شمار ترقی پسند فکر و شعور اور نظریہ کے اہم ترین شاعر و نقاد میں ہوتا ہے۔ اختر انصاری کی ولادت 1 اکتوبر 1909 کو اتر پردیش کے تاریخی شہر بدایوں میں ہوئی۔ والد نے بدایوں کو ترک کر کے دہلی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اختر انصاری کی عمر کا ابتدائی دور دہلی میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد قدیم اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے تعلیم حاصل کی۔ 1924 میں ہائی اسکول کا امتحان پاس کرنے کے بعد اختر انصاری نے دہلی کے سینٹ اسٹیفنز کالج میں داخلہ لیا اور وہیں سے 1930 میں BA آنرز تاریخ کی ڈگری حاصل کی۔ 1931 میں اختر انصاری نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن کا سفر کیا، لیکن والد کے انتقال ہونے اور بعض مشکلات کے سبب لندن سے کوئی سند لیے بغیر وہ دہلی واپس آ گئے۔ 1933 میں اختر انصاری نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 1934 میں اختر انصاری نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہائی اسکول میں ملازمت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ ملازمت میں آنے کے بعد بھی اختر انصاری نے 1947 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اردو میں MA کیا اور اسی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر کے عہدے پر فائز ہوئے اور 1950 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ اردو سے شعبہ تعلیم میں منتقل ہو گئے اور یہیں سے ریٹائر ہوئے۔ اختر انصاری کی شعر گوئی کا آغاز 1928 میں ہوا۔ اختر انصاری نے اپنی شعری فکر کی اساس جدید فکر پر رکھی۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کی مستقل وابستگی سے الگ رہ کر اس کے نظریات کو عام کرنے اور اسے ایک تنقیدی فکر اور سائنسی بنیاد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ رگوں میں دوڑتی ہیں بجلیاں لہو کے عوض، شباب کہتے ہیں جس چیز کو قیامت ہے۔ یاروں کے اخلاص سے پہلے دل کا میرے یہ حال نہ تھا، اب وہ چکنا چور پڑا ہے جس شیشے میں بال نہ تھا۔ اختر انصاری نے جدید فکری اساس کی بنیاد پر جو شعر کہے ہیں وہ ہمارے ادب کا اہم حصہ ہیں۔ ان کی شاعری میں فن کی چاشنی اور فکر کی ندرت نمایاں ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ نغمہ روح 1932 میں شائع ہوا تھا۔ ہاں کبھی خواب عشق دیکھا تھا، اب تک آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے۔ سمجھتا ہوں میں سب کچھ، صرف سمجھانا نہیں آتا، تڑپتا ہوں مگر اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ اختر انصاری نے شاعری کے علاوہ افسانہ، تنقید اور دوسری اصناف نثر میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ اختر انصاری کی تخلیقات گہرے طنز اور شدت جذبات کے لیے مشہور ہیں۔ اختر انصاری نے تاثراتی افسانے کی بنیاد ڈالی۔ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی دور میں ان کی تصنیف افادی ادب کو ترقی پسند نظریہ شعر و ادب پر بہترین مقالہ تصور کیا گیا۔ ایک ادبی ڈائری اس سلسلے کی ایک عہد آفریں تصنیف ہے۔ اختر انصاری نے خالص علمی موضوعات پر بھی کام کیا ہے۔ غزل اور درس غزل کو اس ضمن میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اختر انصاری کی کتابوں میں اندھی دنیا اور دوسرے افسانے، نازو اور دوسرے افسانے، آبگینے، افادی ادب، خونی اور دوسرے افسانے، خوناب، خند سحر، روح عصر، لو ایک قصہ سنو، یہ زندگی اور دوسرے افسانے، غزل اور درس غزل، حالی اور نیا تنقیدی شعور، ٹیڑھی زمین، سرور جاں، مطالعہ اور تنقید، شعلہ بجاں، غزل کی تنقید اور دہلی کا روڑا شامل ہیں۔ 2 کتابیں، ایک قدم اور صحیح اور اردو افسانہ، بنیادی اور تشکیلی مسائل بعد از مرگ شائع ہوئی۔ تعلیم سے متعلق 2 کتابیں بھی انگریزی میں شائع ہوئیں۔ اختر انصاری نے 5 اکتوبر 1988 کو زندگی کا سفر تمام کیا اور علی گڑھ کی خاک کا حصہ بنے۔
अपनी उजड़ी हुई दुनिया की कहानी हूँ मैं, एक बिगड़ी हुई तस्वीर जवानी हूँ मैं। आइए प्रोग्राम उर्दू दुनिया में अब बात करते हैं कौमी उर्दू कौंसिल के एक कंप्यूटर सेंटर की। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद की वज़ारत तालीम के तहत खुद मुख्तार इदारा है जो मुख्तलिफ अदबी और तालीमी सरगर्मियों का महवर है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने पूरे मुल्क में उर्दू कंप्यूटर सेंटर्स का जाल फैला रखा है। इन कंप्यूटर मराकज़ में कंप्यूटर की तालीम और तरबियत उर्दू ज़बान में हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाले तलबा और तालिबात कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं और अपने करियर को बेहतर बना रहे हैं और कंप्यूटर से मुतालिक पेशे अपना कर अपनी और अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर रहे हैं। 21वीं सदी को साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। दुनिया की बड़ी ज़बानें जब कंप्यूटर से हम आहंग हुई तो मुल्क में उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत का फरीज़ा अंजाम देने वाले सबसे बड़े सरकारी इदारे कौमी उर्दू कौंसिल ने भी उर्दू तलबा को कंप्यूटर तालीम के मौक़े फराहम करने का सिलसिला शुरू किया। उर्दू कौंसिल के ज़रिए उर्दू तालीम के साथ कंप्यूटर तालीम की सहूलियात पूरे मुल्क के लिए शुरू की गईं। जब 2019 में नवाबों की नगरी भोपाल में तालीमी तहरीक का कारवां चलाने वाली तंजीम अमन एजुकेशन सोसाइटी को मालूम हुआ कि उर्दू तलबा के लिए भी कंप्यूटर तालीम से हम आहंग करने का सिलसिला कौमी कौंसिल के जरिए शुरू किया गया है, तो सोसाइटी के जिम्मेदारान ने भी कौमी उर्दू कौंसिल के इस कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत की। शहर भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में अमन एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले कौमी उर्दू कौंसिल के इस कंप्यूटर सेंटर के इंचार्ज याकूब सिद्दीकी कहते हैं कि जब तलबा को कौंसिल के कोर्स और इसकी अहमियत के बारे में पता चला तो इसके बाद तलबा इतनी बड़ी तादाद में यहाँ दाखिले के लिए आते हैं कि उन्हें मना करना पड़ता है। चंद साल पहले जब हम ये देखते थे कि सारी ज़ुबान का काम कंप्यूटर में हो रहा है तो हम हमारी कौम के पीछे क्यों रहे, हमारी ज़ुबान पीछे क्यों रहे। तो हमने पता ये चला कि कौमी कौंसिल बरोग़ फ़रोग़ उर्दू जो है इस तरह के कोर्स कराती है, तो हमने उनसे रुजू करा और उनसे रुजू करने के बाद उन्होंने हमें अप्रूवल दिया। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। कौमी उर्दू कौंसिल के ज़रिए तलबा के लिए कंप्यूटर का जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है उसकी खूबी ये है कि इसमें न सिर्फ तलबा को कंप्यूटर के हुनर से आरास्ता किया जाता है बल्कि उन्हें उर्दू ज़बान को पढ़ने और लिखने का सलीक़ा भी सिखाया जाता है और कोर्स के मुकम्मल होने तक तलबा न सिर्फ हुनर बल्कि शीरी ज़बान उर्दू के ऐसे गर्विदा हो जाते हैं कि वो फिर किसी जानिब मुड़ कर नहीं देखते हैं। NCPUL है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से रन हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और इसके स्पेसिफिक कोर्स होते हैं जो सर्टिफिकेशन लेवल होता है, डॉक O लेवल का सर्टिफिकेशन कोर्स है। इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है इंडस्ट्रियल स्पेसिफिकेशन कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग। इसमें सर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जैसे टेली हुआ, वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज, IT टूल्स है और वेब प्रोग्रामिंग से, जिससे बच्चे सीख कर इनको प्रोफेशनली वर्क भी कर सकते हैं। घर पे रहते हुए भी वेब डिज़ाइनिंग कर स्कूल की, कॉलेजेस की या किसी और प्रोफेशनल स्टडीज़ की साइट्स बना सकते हैं और उसको मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। ज़बान और टेक्नोलॉजी को जब बच्चों को जोड़ के पढ़ाया जाता है तो बच्चे ज़बान के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ ज़बान सीख रहे हैं तो वो अपनी ज़बान में ज़्यादा फोकस भी कर पा रहे हैं और उर्दू में ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, जिससे वो अपनी ज़बान में तहज़ीब भी सीख रहे हैं और अपने तरीके भी सीख रहे हैं। अमन एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे इंतज़ाम भोपाल में चलने वाले कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के कंप्यूटर सेंटर में तलबा को सिर्फ कंप्यूटर पर उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में टाइप करना ही नहीं सिखाया जाता है बल्कि उन्हें इस तरह महारत भी दी जाती है कि तलबा मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक अपने काम को अंजाम दे सकें। कौंसिल के कोर्स की अहमियत और इफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कल तक जो तलबा अपनी तालीम और अमली ज़िंदगी को लेकर फ़िक्रमंद रहते थे, जब से उन्होंने कौंसिल के कंप्यूटर कोर्स को किया है उनकी तालीम का सिलसिला भी जारी है और वो मार्केट में मुलाजमत करके अपनी और अपने घर की किफ़ालत भी बेहतर अंदाज में कर रहे हैं।
جب میں نے یہ کورس کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد جو ہے مجھے بہت اچھا پلیسمنٹ ملا اور میں جاب کرنے لگ گئی اور اب میں ایک اردو کی ٹیچر ہوں اور میں اس کے ساتھ کمپیوٹر بھی پڑھاتی ہوں. تو اس جو میں نے یہ کورس کرا اس سے میرے پروفیشن میں اتنی ہیلپ ہوئی ہے سر کہ میں اب ساری چیزیں جو ہے اردو میں بھی ٹائپ کر سکتی ہوں. شہر بھوپال کے اندرا پریدرشنی کالج میں چلنے والے قومی اردو کونسل کے اس کمپیوٹر سینٹر سے اب تک 2 بیچ نکل چکے ہیں. امید کی جانی چاہیے کہ قومی اردو کونسل کی یہ کوشش ملک بھر میں رنگ لائے گی اور طلبہ قومی کونسل کے اس کمپیوٹر کورس سے خود کو آراستہ کر کے قوم اور ملک کی ترقی کے ضامن بنیں گے.